और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन अयोध्या में प्रभु राम जी की मूर्ति का प्रतिष्ठान हुआ है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। हम सब आज राममय होने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रभु राम ने हमें क्या संदेश दिया है, इसीलिए आज महाराज जी के सत्संग में हम मानस के उत्तराखंड में से एक रघुनाथ जी का, यानी प्रभु राम जी ने जो एक सत्य जो उपदेश दिया है, राम जी का उपदेश जो मिल उन्होंने अपने सारी नगरवासियों को और ब्राह्मणों को, गुरुओं को बुलाकर एक बार उपदेश दिया था। ये उत्तरकांड में है। आज मैं आप सबके समक्ष वो पढ़ने जा रही हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। एक बार रघुनाथ बोला, ब्रजपुर वासी सब आए, बैठे गुर मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी यानी राम जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। सभा में सबको बुलाया गया। जब सब आए तब अपने स्थान पर सब बैठ गए, और उन्होंने तब प्रभु राम ने सब भक्तों को जन्म मरण को मिटाने वाले वचन सुनाए। इस यानी आवागमन से किस प्रकार हम मुक्त हो सकते हैं, मुक्ति दिलाने वाले वचन प्रभु राम जी ने बतलाए हैं। तो हम विचार करें कि हम उन विचारों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, किस प्रकार हम मान रहे हैं। आगे वो कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनिति कुछ भाषाओं भाई, तो मोहि बर जुबए बिसराई। प्रभु राम कह रहे, हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिए और मेरी बातों को अपने दिल में जगा दें। जैसे महाराज जी कहते थे ना, इनको हृदय में रखो। तो महाराज जी कह रहे हैं, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उनको हृदय में रखें। और मैं आपके लिए ये ममता रखकर नहीं ये बातें कह रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि आप सबसे बहुत मोह है, ममता है, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो आप भले ही मुझे बीच में टोक देना, मुझे बता देना। ये भी मत सोचना कि मैं राजा हूँ, मेरी मेरी प्रभुता की वजह से आप मेरी बात मानो। बट उसको समझो, और अगर तुम्हें अच्छी लगे तो इसके अनुसार करो। और वो कहते हैं, वही मेरा सेवक, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, यानी वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है, मुझे वही प्रिय है जो मेरी आज्ञा माने। महाराज जी भी यही कहते थे, सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, तो आज्ञाकारी होए के गट के पाठ होगा। जितने भी सतपुरुष आए उन सब ने अपनी आज्ञा मानने के लिए कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा, महाराज जी भी कहते थे, मेरी इन लकड़ियों को दबाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रभु राम भी यही समझा रहे हैं कि जो मेरी आज्ञा माने वही मेरा सेवक है, और वही मुझे प्यारा है, उसी से मैं प्रेम करता हूँ जो मेरी आज्ञाएं मानता है। और यदि मैं कुछ गलत बोलूं तो आप मुझे बीच में ही रोक देना और कह देना कि नहीं प्रभु, ये आप गलत कह रहे हो। इतने दयालु प्रभु थे। एक तो समझा रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि मैं आपसे मोहवश होकर नहीं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब क्या समझा रहे हैं वो सारी जनता को सही मायने में समझा रहे हैं कि मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, ये चीज समझा रहे हैं। बड़े भाग मानुष तनु पार, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन मोक्ष करे पार, पाई ना जेहि परलोक सवारा।
बड़े भाग्य हैं जो ये मनुष्य शरीर मिला, बड़े उत्तम भाग्य, बहुत बहुत मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिलता है। और सारे ग्रंथ यही कह रहे हैं, इसीलिए महाराज जी की वाणी भी ये कह रही है, मानुष तन दुर्लभ है, सर्व खाई के बीच सुफल करो इस देह को, भाव भगत जल सींच। ये मनुष्य चोला बहुत ही मुश्किलों से मिला, बहुत ही मुश्किलों से, इसीलिए इसके लिए शब्द दुर्लभ कहा गया। महाराज जी ने भी इसके लिए दुर्लभ कहा है। और यहाँ पर प्रभु राम भी इस शरीर को बहुत ही दुर्लभ और बड़े भाग्य से मिला हुआ कह रहे हैं। और बड़ी मुश्किलों से ये देवताओं को भी ये शरीर मिलता है। और ये साधना का धाम है, यानी साधना का धाम और मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। ये साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने अपना परलोक न बना लिया तो उसने क्या किया, जीवन यूं ही व्यर्थ ही गंवा दिया। इसलिए हमें प्रभु समझा रहे हैं कि इस मनुष्य चोले में आके यदि यदि हम प्रभु को नहीं भजते, बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिला है, इसको यूं ही नहीं गवा देना चाहिए। और फिर आगे क्या कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर महेश्वर क्या दोष लगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर महेश्वर मिथ्या दोष लगाए। कहते हैं कि जो लोग वह परलोक में भी दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता रहता है। जो लोग अपने अपने लिए विचार ही नहीं करते और हर पल क्या करते, काल को दोष देते हैं, अरे हमारे पास तो समय ही नहीं मिला, मुझे तो घर के काम करने होते, किसी को अपने ऑफिस के काम करने होते, टाइम पर दोष देते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ईश्वर का नाम लेने के लिए, अपना परलोक में कैसे संवारूंगा, ये लोक और परलोक कैसे संवारूंगा, परलोक यानी अब अगला जन्म कैसे संवरेगा। बड़े भाग्यवश ये जन्म तो मुझे मिल गया, मनुष्य चोला, ये बहुत अच्छे भाग्य थे, अच्छे कर्म करे थे तो मुझे इस जन्म में तो ईश्वर ने दे दिया, पर आगे जब मैं अच्छे कर्म नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ धुन धुन के अपनी पछताता हूँ, बाद में ये जी पछताता है सिर पीट पीट कर, पछताता है और अपना दोष समझता ही नहीं है। सही मायने में अपने आप को पहले तो शरीर समझता है, इसीलिए शरीर शरीर समझने की वजह से वो कुछ सही कर ही नहीं पाता है और कर्म सारे गलत काम करता है। मेरा कर्म ही ऐसा था, मैं क्या करूँ, वो कहता है मेरे जन्म ही ऐसा हुआ है, ये नहीं सोचता। उसको अपने इस मनुष्य चोले की इम्पोर्टेंस का ही नहीं समझ में आता कि ये जो मेरा शरीर है, यानी जो मेरे पास ये समय है, ये बड़ा कीमती है। ये मुझे समय में, मेरा दिमाग तो ठीक है, मुझे अगर कोई समझा रहा है, मुझे बात तो समझ में आ रही है, प्रभु मुझे समझा रहे हैं, मुझे पता लग रहा है प्रभु राम की ये रामचरित्र मानस है, मैं इसको पढूं, महाराज जी की ग्रंथ श्री समता प्रकाश है, ग्रंथ श्री समता विलास है, इसको मैं पढूं, और जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे समझ भी आ रही। पर यदि मैं उसके ऊपर चलता नहीं हूँ तो फिर इसका क्या, नजायज ही भगवान जी पर दोष लगाते रहते हैं। हम लोग भी महाराज जी से कहते रहते हैं, महाराज जी हम पर एक कृपा करो। यदि हम महाराज जी के बताए हुए सत्य उसूलों पर नहीं चलते, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो हम उनके प्रिय भी कैसे बने। जैसे वो कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, कि वही मेरा प्रियतम है, वही मेरा सखा है जो मेरी बात मानता है। अब हम बात नहीं माने और मिथ्या फिर दोष लगाते हैं कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा है जी, मेरे पास तो काम ही बहुत है। कितनी गलत बात है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषयम मन थे, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। हे भाई, प्रभु राम सबको संबोधित कर रहे हैं, हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। हमें समझाया जा रहा है कि ये शरीर तुम्हें इसलिए नहीं दिया गया, ये यंत्र रूपी शरीर तुम्हें दिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया कि तुम खाओ पियो मौज करो, वासनाओं को बढ़ाने के लिए ये तुम्हें ये शरीर नहीं दिया गया है।
इस शरीर को प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों को तो क्या कहने, स्वर्ग के भी बहुत तुम्हारे लिए स्वल्प यानी बहुत थोड़े हैं और अंत में दुख देने वाले हैं। जितने भी सुख हैं सारे सुख दुख में बदल जाते हैं और ये हमेशा दुख ही देते हैं। जितने भी सुख हैं, ये बात मुझे आज समझ लूं चाहे 10 साल बाद समझ लूं, आखिर मुझे ये समझनी ही पड़ेगी। इसलिए प्रभु राम भी यही बात समझा रहे हैं। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगाते हैं, यानी संसारी चीजों में सुख चाहते हैं, विषय वासना में मन लगाते हैं, वो मूर्ख लोग अमृत को बदलकर विष लेते हैं। अब हमारे अंदर तो अमृत है, हम चाहे तो अमृत भी ले सकते हैं, पर हमारा यदि हमारी इच्छाओं में यदि हम हमारा मन इच्छाओं में लग रहा है, यदि हम विषय वासना का भोग कर रहे हैं, तो हम विष पी रहे हैं। अब हम अपने अपना अवलोकन करें कि मैं विष खा रहा हूँ या अमृत पी रहा हूँ। एक मेरे अंदर अमृत भी है और मैं बाहर से विष को भी ले सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये मुझे खुद ही ध्यान रखना चाहिए। और ताहि कबहु फल कहाई न कोई, गुंजाग्रहे परस मनि खोई, आकर चारी लाछ 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में गुंची ले लेता है, गुंची यानी वो शंख की तरह छोटे छोटे होते हैं, हमें समुद्र के पास मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि मणि को छोड़कर जो लोग गुंची ले लेते हैं, उसको कभी कोई भला मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य नहीं कहा जाएगा। पारसमणि को छोड़कर यदि कोई गुंची लेगा, अगर हम लोग विषय वासना में डूब रहे हैं, इस यंत्र में प्रभु को पाकर, हमारे इस शरीर रूपी यंत्र में ईश्वर विराजमान है, उसको ना देखकर यदि मैं वो विषय वासना में डूब रहा हूं, तो मैं आवागमन के चक्रों में पड़ा ही रहूंगा। जो नहीं भ्रमत एक जीव अविनाशी, जीव तो अविनाशी है, जीव की तो कभी मृत्यु होती नहीं है, यानी मैं कभी नहीं मरता हूँ। ये चीज मुझे ध्यान में रखनी होगी, समझनी होगी। मैं नहीं मर रहा हूँ, ये शरीर बदल रहा है, ये कपड़े बदल रहे हैं। फिरत सदा माया कर फेरा, काल करम स्वभाव गुण गेरा, कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत स्नेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण गुण से घिरा हुआ हर वक्त इनके वश में रहता है, कर्मों के वश में रहता है, माया के वश में रहता है, हर वक्त इन गुणों में घिरा हुआ रहता है। कभी सतोगुनी हो जाता है, कभी रजोगुनी हो जाता है, कभी तमोगुनी हो जाता है। हर वक्त यह जीव सदा भटकता ही रहता है इन गुणों के अंदर। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है हम उन्हें भजें या नहीं भजें। बिना ही कारण स्नेह करने वाले कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेत स्नेही। बिना ही कारण, कोई कारण नहीं है, ईश्वर ने हमें भेजा है, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। ईश्वर ने मनुष्य का, इसीलिए कहते हैं बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। प्रभु कृपा करके मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तन पाव बारिधि कहु बेरो, सनमुख मारित अनुग्रह मेरो, करनाधार सतगुर दृढ़ नाम, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। ये मनुष्य का शरीर भव सागर है। मनुष्य का जो ये यंत्र है, ये यंत्र भवसागर है। जैसे नैया नदी पार करने के लिए नाव होती है, वैसे ही ये यंत्र प्रभु ने हमें दिया। ये जो देह है हमारी, ये नाव है, शरीर रूपी यंत्र है। ये नाव मिली हुई है हमें इस संसार यानी इन इच्छाओं, इन वासनाओं के समंदर से पार होने के लिए।
मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। कहते मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार कठिनता से मिलने वाले साधन यानी कठिनता से मिलने वाले इस शरीर को सुलभ होकर ही उसे प्राप्त हो गए हैं। भगवत कृपा से हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है, तो हमें हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और इन जो हमारे वासनाएं गिरी हुई हैं, इन इन सब से हमें निवृत्ति पाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सब से हमारा इन सब से छुटकारा हो जाए। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं प्रभु राम, कहते जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाय सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। वो कह रहे हैं जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से ना करे, इतना अच्छा यंत्र, इतनी अच्छी मशीन प्रभु ने ये मनुष्य चोला हमें दिया, इस जीव को दिया। ये जीव की बात कर रहे हैं प्रभु, ये देह की बात नहीं कर रहे। देह को यंत्र बताते हुए हमें समझा रहे हैं कि इतना अच्छा जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे, वे कृतघ्न और मंद बुद्धि है। वो कितना कृतघ्न है, वो थैंकलेस है बंदा, वो जीव ही थैंकलेस है। उस शुक्राना ही नहीं करता प्रभु का कि मुझे आपने इतना अच्छी दे दी, मेरे देह कम से कम सोच सकती है, याद कर सकती है। प्रभु कितनी कृपा है आपके ऊपर। और वो रोता है कि हाय प्रभु, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास गाड़ी ही नहीं है। अरे तुम्हारे पास जो दो टांगे दी है, वो टांगों की कीमत तुम क्या जानो, समझ नहीं रहे हो। कितना महंगा यंत्र दे दिया प्रभु ने। आंखें खराब हो जाए, दांत खराब टूट जाए, तो नए दांत लगवाने हो तो पता लगता है कितने पैसे लगते हैं। इसीलिए कहते हैं जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे, वे कृतघ्न है। यानी जैसे कृतघ्न कहते हैं कि वो लोग जो उधार पैसे ले लेते हैं और जब देते वक्त थैंकफुल भी नहीं होते हैं, टाइम पे वापस भी नहीं करते हैं। ऐसे ही प्रभु ने हमें ये जो दे दी है, इसको हमें प्रभु को थैंकफुल होते हुए, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम हमारे लिए प्रभु ने यूज करा है वर्ड हम मंद बुद्धि, हम आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होते हैं। जैसे कि कोई बंदा आत्महत्या करता है, वैसी ही गति को हम प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना अवलोकन करें आगे आगे। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी बातें इस चैप्टर में प्रभु ने समझाई हैं कि हमें सत्संग भी करना चाहिए। वही जिस प्रकार से हमें महाराज जी समझाते रहे हैं, उसी प्रकार उन्होंने बहुत तरह से भक्ति करने के लिए कहा कि यदि तुम ज्ञान नहीं कर सकते हो, तुम्हें ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, तो तुम भक्ति कर लो। जो भक्ति करता है वो मुझे बड़ा प्रिय है। तो बहुत तरह से उन्होंने अनेक तरह से हमें ये बातें समझाने की कोशिश करी है। और हम सबको चाहिए कि हम अपने जो पुरातन धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। जैसे कि महाराज जी कहते थे कि प्रभु प्रेमियों, दिवाली अंदर है, आज हम सब दिए जला रहे हैं, पर प्रभु की ऐसी कृपा हो जिस प्रकार हमें प्रभु राम आगे हमें समझा रहे हैं कि हम आत्म अनगति जाए, आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त ना होते हुए ईश्वर को पाने के रास्ते पे चलें। और इस मनुष्य चोले को एक यंत्र समान मानते हुए, हम इसको अपना स्वरूप ना समझते हुए, ये सिर्फ एक यंत्र मिला हुआ है, इस भाव को समझते हुए प्रभु हम सब पर कृपा करे और हम ये सब कर पाए। और अगर नहीं करेंगे तो ये ना हो कि वही बात आ जाए जो प्रभु ने हमसे पहले कही है, सो परत्र दुख पावई सिर धोनी धोनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सो परत्र दुख पावई सिर धोनी धोनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार